नमस्कार बच्चों। लीजिए, हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड क्लास लेकर आ गए हैं। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए, तीन मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं 12वीं क्लास में, जिनसे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की सॉल्व करनी है। पिछले क्लास में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करी थी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका ऑर्डर, डिग्री, वो लीनियर है कि नहीं, ये डिस्कशन करी थी। ठीक है, आप सबको ये डिटेल चाहिए तो पिछली वीडियोस देखो। ये जो आज की हमारी क्लास है वो +2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज मैं जो फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बाकी दो मेथड और बचते हैं तो उनके लिए अलग से क्लास बनेगी। जो हमारी क्लास आज की है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है +2 एग्ज़ाम्स के लिए, एज वेल एज इस चैप्टर का बेसिक बनाने के लिए। प्लस जो लोग एनडीए या एचटेट, सीटेट, जो कंपटीशन एग्जाम जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उस उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसका बेसिक जो है इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सामने रखा करो, ठीक है ना। उसकी एक मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी एक लिस्ट बना के रख लो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं सॉल्व, या आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, है ना। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है, एडजस्टमेंट करना, वेरियस प्रॉब्लम्स हम लोग जो करेंगे उसमें इंटीग्रेशन ही इस्तेमाल होने वाली है। देखिए भाई, इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीजिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा लेक्चर सेकंड है। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये हम लोग जानते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के अंदर इक्वेशन, जैसे सपोज करो ये हमने पढ़ा था, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने ऑर्डर है इसका? फर्स्ट ऑर्डर की है। कौन से ऑर्डर की है? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढना। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ही है dy/dx, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव ही है। अब इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, ठीक है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया कैसे किया जाता है ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सॉल्यूशन क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो होता है जो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सॉल्यूशन क्या होता है? जो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या होता है सॉल्यूशन? देखो जरा, अगर x इक्वल्स टू 1, क्या इफ x इक्वल्स टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, क्या ये सॉल्यूशन है x² -4x+3, ये पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है क्या? तो आप x की जगह 1 रख के देख लेते हो। 1 -4+3, 3 और एक 4, 4 -4 0 आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है? जो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये तो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? एक फंक्शन आएगा, एक इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। अब कौन से वेरिएबल? कौन से वेरिएबल भाई? एक्स और वाई। कौन से वेरिएबल? एक्स और वाई के बीच में रिलेशन लाना है। सीधी बात, नो बकवास, डिफरेंशिएशन खत्म करनी है, डी खत्म करना है, dy/dx में डी खत्म करना है। और डी खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन काम आएगी। डी खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन काम आएगी। देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। एक्स और वाई में रिलेशन लाना है जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स और वाई में एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाएगी और बोलेगा कि सॉल्यूशन निकालो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मीनिंग ये हो गया
कि एक एक्स और वाई में एक ऐसा इक्वेशन प्रोड्यूस करेंगे जो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं तीन तरीके से। 12वीं क्लास में तीन तरीके इस्तेमाल होंगे। आपको तीनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सवाल दिया जाएगा, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम जो भी दी जाएगी, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये इन तीनों में से किस मेथड से सॉल्व होगा। सबसे पहली चीज डिफरेंशियल इक्वेशन में यही है कि सामने डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको तीन मेथड आने वाले हैं। ठीक है, क्या आने वाले हैं वो तो देख ही रहे हैं। तो वो जो तीनों मेथड आने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये किस मेथड से होगा, ये किस मेथड से होगा, ये किस मेथड से होगा, वो टाइम टू टाइम आपको बता दिया जाएगा। तीन मेथड क्या है, हम क्विकली पढ़ लेते हैं। पहला मेथड है, ये लिखा है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स को सेपरेट करो। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करो, इसका मतलब क्या है, एक्स वाले, सीधी सीधी बात है, एक्स वाले एक्स को भेजो, एक्स वाले एक्स की तरफ जाएंगे, वाई वाले वाई की तरफ जाएंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। होमोजीनियस वर्ड आप पढ़ते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। होमोजीनियस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है। होमोजीनियस की पहचान भैया ये है कि आपको एक्स और वाई की जो पावर है ना, हर टर्म में सेम मिलेगी, या सवाल के अंदर आपको वाई बाय एक्स या एक्स बाय वाई दिखेगा। ठीक है। अब पिछली वीडियो में ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जिक्र किया था। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर की। वो इस तरह की मिलेगी, उसको सोल्व करने का तरीका अलग बनेगा। ये तीन तरीके से सोल्व होंगे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पी और क्यू, यहाँ पर पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स हैं, और यहाँ पे है पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ वाई। ये कैसी चीज आएगी वो जब करवाया जाएगा तभी पता लगेगा। तो तीन मेथड अपनाने वाले हैं। आज मेरा फोकस इस पे रहेगा। ठीक है, आज मैं इस क्लास में इसी के ऊपर फोकस करूंगा। तो हमने पढ़ा सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन डेरिवेटिव खत्म करना है, डिफरेंशिएशन खत्म करनी है किसी भी तरीके से। ठीक है, तीन तरीके अपनाने वाले हैं। तो सॉल्यूशन वो होता है जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक फंक्शन क्रिएट होएगा। चले आगे। तो सॉल्यूशन दो तरह के पढ़ेंगे, सॉल्यूशन दो तरह के पढ़ेंगे। ये एक नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये बात, हालांकि पिछले लेक्चर में भी बताई है। फर्स्ट सॉल्यूशन इज जनरल सॉल्यूशन है। ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन या इसको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं भाई। इफ इट कंटेन्स एज मैनी एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या भैया, क्या बात हो रही है। जैसे सामने समझने की कोशिश करते हैं। ये y इक्वल्स टू सी एक्स फोर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पिछले वीडियो में बताई थी, ये देखिए c इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अच्छा चलो देखते हैं। मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, dy बाई डी एक्स, x4 का डेरिवेटिव 4x³ आ गया। क्या, ठीक है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम इसको इसमें रख के देखेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, लेफ्ट हैंड साइड बन गई x dy बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दो, 4cx³ माइनस 4y, ये y है ना, y की जगह cx4 डाल दो। देखिए क्या जीरो आता है, ये बन गया 4cx⁴, और ये भी है 4cx⁴। ये कैंसिल हो गया और कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें, केवल एक सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन, सीधी बात है, जनरल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, जितना ऑर्डर होगा, जितना ऑर्डर होगा, या जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का।
हम फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं 12वीं क्लास में, याद रखिए फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर और इन जनरल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। तो उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, तो 12वीं क्लास में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, सॉल्यूशन करना कैसे वो तो सीख ही रहे हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना उसका ऑर्डर आएगा, या जितना ऑर्डर का होगा डिफरेंशियल इक्वेशन उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। आप +2 के बाद इन चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करते हो, तो सीधी बात है जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जितना है, पर्टिकुलर वैल्यू होगी, एक सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर मैं पिछले सवाल में जो कि मैंने पढ़ा, अगर मैं यहाँ 10 रख दूं, अगर 10 रख दूं तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर भी कटेगा ही। अगर सी की जगह, अगर सी की जगह कांस्टेंट की जगह, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह फिक्स कांस्टेंट, यानी नंबर को डाल दें, 10 डाले, 5 डाले, 4 डाले, तो भी वो उसको सॉल्यूशन बनेगा ही। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह, जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ सी था, उसकी जगह एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, यानी ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है भाई। इसी तरह से हम बोलेंगे ये इसका जनरल सॉल्यूशन है भाई। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब मैं आगे चल रहा हूँ भैया मेन बात पे। आप जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन जैसे जैसे सवाल करोगे अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ कि हमारा +2 में है क्या। +2 में टॉपिक है तीन टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें से पहला टॉपिक मैं करने जा रहा हूँ solution of differential equation by method of separation of variables, method of separation of variables। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड। साधारण भाषा में वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मीनिंग क्या है। अब कौन वेरिएबल है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये सामने जो लिखे हुए हैं, आप इन सारे क्वेश्चंस में, ये थ्योरी है, थोड़ी सी थ्योरी सुन लो भाई, मजेदार है। ये सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव के अंदर इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, कितने ऑर्डर की है, फर्स्ट की है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, पहले इन 5 बातों को समझ लेते हैं। dy बाई dx या तो खाली x के बराबर होगा, खाली x के बराबर कुछ दिया जाएगा। dy बाई dx या तो खाली y के बराबर होगा, ठीक है। या dy बाई dx x और y राइट साइड में दोनों होंगे, या डेरिवेटिव फंक्शन होगा एक लीनियर का, ax प्लस बी वाई प्लस सी का होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब जैसे सपोज करो, जैसे इसका क्या एग्जांपल है, dy बाई dx मान लो साधारण सा एक्स स्क्वायर है, बोला ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। करना कैसे है बताता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, dy बाई dx है एफ वाई का, y का फंक्शन होगा, मान लो सेकेंड स्क्वायर y है, सेकेंड स्क्वायर y है, इसको सॉल्व करो, बोलेगा इसको सॉल्व करो, खाली y होगा परली साइड। अब जैसे मान लो ये है dy बाई dx इक्वल्स टू y बाई x है, इसको सॉल्व करो। अब जैसे ये है dy बाई dx इक्वल्स टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मान लो dy बाई dx इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 2 का होल क्यूब है, इसको सोल्व करो। होल स्क्वायर है, कुछ भी है, मतलब लीनियर, ये देखो लीनियर मिलेगी, एफ ए एक्स फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जैसा होगा। और लास्टली क्या होगा, 5वीं बात जो मिल सकती है, ठीक है, वो है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, ऊपर लीनियर नीचे लीनियर, और ए वन बाई ए टू
A1/A2 B1/B2 C1/C2, A1/A2 B1/B2 बराबर हो गए, यानी इनकी रेशो बराबर होगी, यानी ये दोनों लगभग सेम ही होंगे, और C1/C2 इनके इक्वल नहीं होगा। इसको टी पुट कर लेंगे आप लोग, इसके अंदर ये होगा, ये इसका कुछ मल्टीपल होगा, ये लास्ट में आज पढ़ाया जाएगा, या वैसे सिलेबस से कटा हुआ है, आते नहीं है, पर फिर भी आपको करवाया जाएगा, ताकि कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जो तंग करे, तो हम ऐसा तंगी क्यों हो, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इन जनरल जो है किताबों में, आजकल किताबों में केवल 3 दे रखे हैं, पहले ये लास्ट के दोनों पे इतना फोकस नहीं दे रखा कर रखा, हम करेंगे इन पे फोकस, ताकि हमारा कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। तो भैया क्या होगा, अब इसको सॉल्व कैसे करना होगा, सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं क्या करूँगा, जैसे ये dy/dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, dx को परली साइड ले जाऊँगा, dx को परली साइड ले गया, ठीक है, dx को परली साइड ले जाऊँगा, इसको परली साइड ले गया, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। अब सिंपल सी बात है, x वाले x की तरफ, y वाले y की तरफ भेजने हैं और इंटीग्रेशन करना है, इतनी सी बात है। ठीक है, क्या करना है, पहले टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप है dy/dx fx टाइप की, खाली x है, यानी dy/dx fx के बराबर है, बोला इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आसान चीज है, इंटीग्रेशन आती है तो मजे से सॉल्व कर लोगे। चलो करते हैं सॉल्व। क्या करना है आपको, dy यहीं छोड़ना है, टेंजेंट इनवर्स x dx, y वाले y की तरफ, x वाले x की तरफ हो गए, ठीक है। इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन करनी है, dy tan इनवर्स x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो 5 मिनट का खेल है। dy का इंटीग्रेशन यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है अगर x की रिस्पेक्ट होती है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है अगर x की रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पर कितना होगा, dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन में बच्चा फंसा हुआ है। अब इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हो आप लोग, इनवर्स का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो बाय पार्ट्स से, इसके साथ 1 मान लेंगे। कौन सा बाय पार्ट, बाय पार्ट क्या था सर, आइलेट रूल लगाते थे, आइलेट रूल था ना, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। आइलेट रूल से भैया इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होती थी बाय पार्ट, बाय पार्ट्स क्या होती, u एज इट इज, इंटीग्रेशन v का माइनस डिफरेंशिएशन u का, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। फर्स्ट एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स x छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन किसका, यहाँ पे 1 को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया, 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन किसका, टेंजेंट इनवर्स का, और फिर इंटीग्रेशन किसका, 1 का, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। अच्छा देखो बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन कितना है, x ले लिया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ले लिया। 1 का इंटीग्रेशन कितना है, 1 का इंटीग्रेशन x, अब फिर फंस गए हम लोग यहाँ, माइनस, यहाँ आ गया, इस सिचुएशन आ गई x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन लगेगी, अगर सब्स्टिट्यूशन लगानी है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हो, या डायरेक्ट कर लो अगर आप, थोड़ा प्रैक्टिस है आपका, इसका 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लो। अगर फंक्शन देखो, एक तो यहाँ लगा, एक तो लगा यहाँ आइलेट रूल, और दूसरा है अगर डेरिवेटिव ऊपर हो, आपका इंटीग्रेशन
अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, फंक्शन नीचे, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो log आ जाता है। ये हमने इंटीग्रेशन में पहले भी पढ़ा है। आपका जितना इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है ना, आपका जितना इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप मान लो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। अगर इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है ना बच्चों आपका, तो डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेटली आपको आती है। और जिनका थोड़ा सा इंटीग्रेशन वीक है, इंटीग्रेशन खोल के बैठो, डिफरेंशियल इक्वेशन करो, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस फ्री में करनी आपको होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आपका इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगा, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगा इस चैप्टर के साथ। आप इसको पूरा मन से करिए, ठीक है। जो और भी जो सीकिंग है, जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करने की लोड़ ही नहीं, इसी में सारी आ जाती है। तो ठीक है भैया, अब क्या है, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए तो log लग जाता है। अब ये हो गया हमारा काम, ठीक है। अब सर आपने गलती क्या करी, पहले आप आराम से इसको देखो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। इसको सॉल्व करना है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन निकालना था इसका। ये कितने ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आना था, कहाँ लगाया। अब देखिए आपने इंटीग्रेशन जो बोथ साइड करी है वो इंडेफिनेट करी है। कौन सी करी है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करी है। तो यहां भी कांस्टेंट आएगा, यहां भी कांस्टेंट आएगा। यहां पर C1 आ गया, यहां पे मान लो C2 आ गया, यहां पे C1 आ गया कांस्टेंट, यहां पे C2 आ गया। C1 को उधर ले जाए तो C2 माइनस C1 C आ जाएगा। एक सिंगल कांस्टेंट लगाएंगे, सिंगल कांस्टेंट लगाएंगे, चाहे आप पल्ली साइड लगा लो, चाहे इधर लगा लो, जहां आपकी इच्छा है। अंत में लगाना अंत में लगा लो, बीच में लगाना बीच में लगा लो। अब मैं आपको एक दो बातें और बता रहा हूं, सिंपल करने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए आपको एक बात बता रहा हूं। ध्यान रखें, ध्यान रखें, कोशिश करें कि आपका y लेफ्ट साइड रहे, x वाली चीजें राइट साइड है, ये कोशिश करनी है। सम टाइम क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें जाएगा ही नहीं, तो देखी जाएगी। अब ट्राई कीजिए कि लेफ्ट साइड y रहे, राइट साइड x बेटर, और कोशिश कीजिए लेफ्ट y रहे, राइट x रहे, और जो कांस्टेंट है परली साइड लगाइए आप, जैसे मैं यहां C लगा रहा हूं। ये मेरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन बन गया। ये मेरे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, C लगा दिया। अब मैं आपको इसमें दो तीन बातें और बताता हूं। देखिए इंटीग्रेशन करते हो आप, इंटीग्रेशन में जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हो उसमें आप जानते हो बहुत सारे आंसर log में और tan इनवर्स में आते हैं, log में और tan इनवर्स में आते हैं। बहुत सारे आंसर log में और tan इनवर्स में आने हैं। एक तो ना इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपकी बाय पार्ट रिवाइज हो जाएगी। मैंने बाय पार्ट का ही प्रॉब्लम ले लिया, पहले इंटीग्रेशन रिवाइज होगी, ये बात तय है। कांस्टेंट के ऊपर एक बात बता रहा हूं, ध्यान देंगे, ध्यान दें। यहां जब C लगाओगे, C कांस्टेंट लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, अगर सारे इंटीग्रेशन log में आ रहे हैं, log में आ रहे हैं, तो C को भी log में लेके log खत्म कर लेना, log की प्रॉपर्टीज लगा के। और अगर सारे इंटीग्रेशन tan इनवर्स में आ रहे हैं, तो C को भी tan इनवर्स में ले लेना, और मिनिमम सॉल्यूशन निकालना है। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है, x और y में एक रिलेशन या एक फंक्शन क्रिएट हुआ है। ये जो हमारे पास आया है फिलहाल, जो सॉल्यूशन आया है, ये एक प्रॉपर एक्सप्लिसिट फंक्शन आया है, y सिर्फ y आया है, पल्ली साइड x ही x आया है। तो आप सीधा सीधा करिए, टाइम कम है तो आप सीधा सीधा कीजिए, है ना, आपके पास टाइम कम है बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो फटाफट से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सीखिए क्या है, y वाले y की तरफ ले जाने हैं, x वाले x की तरफ ले जाने हैं, इंटीग्रेशन करनी है, और कुछ नहीं करना, कोई खास काम नहीं है।
जैसे सामने मेरे पास एक क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया। अब क्वेश्चन में ना यहाँ पर साइड में ये यहाँ पर ये कंडीशन दी जाती है कई बार। ये इस प्रॉब्लम को, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई, इसको तो सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जब आपको ये इनिशियल कंडीशन दे दी जाएगी, इसका मतलब होता है व्हेन x इक्वल्स टू 2, ये x की जगह ये fx जैसा ही होगा, इंप्लाइज y इक्वल्स टू 0। पहले हम इस बात को समझते हैं। ये हमारे पास सामने एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी टाइप की है, इसको सोल्व करना है हमने। ठीक है, इसको सोल्व करना है हमने, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। और ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। क्या है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इनिशियल कंडीशन दी जाएगी, इसमें सी अंत में हम इस्तेमाल करेंगे और वो खत्म हो जाएगा। लेट्स सी। सबसे पहले आप क्वेश्चन को dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करो। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? x इंटू, करना क्या था? x वाले x की तरफ भेजने थे, y वाले y की तरफ भेजने थे। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया? सॉरी, dy इधर छोड़ दो, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया। अब क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, या ऐसे लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ना भी लिखो, अगले स्टेप में सीधा ही डाल दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता प्रैक्टिस करते वक्त। अब dy का इंटीग्रेशन तो y आ गया, यहाँ फंस गए हम। यहाँ क्या है? यहाँ फंस गए हम। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन निकाले तो निकाले कैसे? देखो भाई, अब मैं देखूं अगर, तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड कर देता हूं। इसको क्या कर दिया मैंने? x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया, ताकि एक्स स्क्वायर को मैं टी पुट कर सकूं। सब्स्टिट्यूशन चलाएंगे हम। ये हमारे पास आ गया 1 बाय एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। आसान करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ही टी पुट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या पुट कर दिया? टी पुट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन, देखो इंटीग्रेशन तो आनी चाहिए ना, इंटीग्रेशन लगानी है हमने। 2x dx किसके बराबर हो गया? 1 का 0 हो गया, dt हो गया। ठीक है, अब आसान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखना जरा, दोनों तरफ ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये दोनों तरफ ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या ये स्टेप नहीं बनाना चाहते तो यहीं पे कर लो, क्योंकि 2x यहाँ आना ही है। चलो जी, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ यहाँ पे क्या आ गया? dt। यहाँ पे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया? t प्लस 1। ठीक है, क्या गया? अब या तो आप क्या करो, देखो मैंने यहाँ पुट कर लिया इसको ना, या इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते थे, x माइनस 1 x प्लस 1 करके पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते थे। मैं पार्शियल फ्रैक्शन से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों बचने की कोशिश कर रहा हूँ? लंबा पड़ता है भाई, सीधी बात है। काहे को? एक्स स्क्वायर, वैसे तो इसका इंटीग्रेशन आना ही चाहिए। चलो कोई बात नहीं, लास्ट में देख लेना इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। खैर, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने देखा यहाँ एक्स स्क्वायर बना दूँ, एक्स बना दूँ, तो एक्स स्क्वायर को टी पुट करके इसको थोड़ा सा डिमिनिश किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है? अच्छा देखना, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 1 बाय 6 होता है। एलसीएम लेके देख लो, यानी 1 बाय 2 इंटू 3 होता है। अगर 1 बाय 2 इंटू 3 करूँ तो इसको 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 लिख सकता हूँ। यानी यहाँ से एक ज़्यादा है, यहाँ से एक ज़्यादा है, यहाँ से एक ज़्यादा है इसमें, तो उसको बड़ी आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन बनाए जा सकते हैं। या तो इसको टी को अंदर मल्टीप्लाई करके कंप्लीटिंग स्केयर लगा लो, या बच्चों इसको क्या कर लो, इसको
पार्शियल फ्रैक्शन बना दिया मैंने। ये कर दिया। एलसीएम लेके देख लो, एलसीएम लेके देख लो इसको। यहाँ t+1 आ जाएगा, t आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको याद रख लो, अगर एक ज्यादा है ना, यहां से एक ज्यादा है तो इसमें से माइनस हो जाना है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल लिया है, ये बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे, ठीक है। इससे अगर एक ज्यादा है तो इसको स्प्लिट कर दो, एंटी एलसीएम ले लो, आपका इंटीग्रेशन आसान पड़ जाएगा। ये कितना आ गया, इसका इंटीग्रेशन log t और इसका इंटीग्रेशन हो गया log t+1, ठीक है जी। और चलो c लगा देते हैं, तो 2y इक्वस टू log t माइनस log t+1, इसको हम ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है, समझ गए। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दी। यहां ध्यान देने की जरूरत थी, यहां पर इससे मैंने ये लिखा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा सॉल्यूशन करते करते कहां तक आ गया, क्या पहुंच गया, 2y इक्वस टू log t/t+1 प्लस c, ये पहुंच गया, ये है ना। 2y इक्वस टू log t/t+1 था, वो मैंने आगे लिख दिया। अब t कौन था, x² - 1, तो t की जगह क्या रख देंगे, t की जगह कितना रख देंगे, x²-1, और x²-1 रखेंगे तो x² आ जाएगा। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल गया। ये हमारा कितना निकल गया, जनरल सॉल्यूशन निकल गया। अब इस जनरल सॉल्यूशन को कैसे आगे करें, इस जनरल सॉल्यूशन को आगे कैसे करें, आगे क्या करें सर, हमारे को तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ये क्या करना है, इसको क्या करना है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है जैसे करते आए थे, जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे ही करना है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई। एक्स वाले एक्स की तरफ इंटीग्रेशन। अब लास्ट में यहां पहुंचने के बाद अब क्या करना है, व्हेन x इक्वस टू 2 इंप्लाइज y इक्वस टू 0। क्या था यहां, ये दे रखा था ना, y2 इक्वस टू 0, इसका क्या मीनिंग है, ये दे रखा था ना, इसका मीनिंग है जब आप यहां पहुंच जाओ तो c खत्म करना है, इसको फर्स्ट नाम दे दो इक्वेशन को। क्या करो, x की जगह 2 रख दो और y की जगह 0 रख दो, तो यहां 0 रख दिया, x की जगह 2 रख दिया, x की जगह रख दिया 2, 2 दूनी 4 - 1, x की जगह 2 रख दिया प्लस c, ये हो गया 0, ठीक है। log 4 - 1 कितना आ गया, 3/2, ठीक है, 3/2 आ गया। c का वैल्यू कितना आया, -log 3/2। अब मोड लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ही है, यहाँ पे log की वैल्यू डाल दी, log की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, x की जगह 2 रखा, y की जगह कितना आ रहा है 0, ठीक है, y की जगह 0 रख दिया, x की जगह 2 रख दिया जी। 2 दूनी 4 - 1 3 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ गड़बड़ हो जाती है अभी, 4 यहाँ पे आ जाता है 3/4, तो सी कैलकुलेट हो गया। अब सी का वैल्यू क्या करना है सर, सी का वैल्यू निकाल के क्या करना है, इधर वापस रखना है, यही निकालना है। देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना चाहो लिख दो, ना लिखना चाहो ना लिखो, सॉल्यूशन इज ऐसे लिख दो, क्योंकि बंदा भूल भी जाता है वहाँ। 2y इक्वस टू log x² - 1/x², सी की जगह ये डाल देंगे -log 3/4, ठीक है, ये डाल दिया हमने। अब ये फिर से log m - log n की प्रॉपर्टी लगी, log दिस बाय दिस हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। मतलब
इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, ये मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है, यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपको सी को ख़त्म करना पड़ेगा, सी को ख़त्म करना पड़ेगा, और आपका जो आंसर है एक पर्टिकुलर आएगा। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। किस डिफरेंशियल इक्वेशन का? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो सॉल्यूशन निकला है, ये जनरल सॉल्यूशन निकला है, और वो सामने वाला पर्टिकुलर निकला है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए, यहाँ बहुत सारी बातें यूज हुई हैं, ठीक है। हमने सिर्फ अभी फर्स्ट टाइप पढ़ी है वेरिएबल सेपरेबल की। क्या है वेरिएबल सेपरेबल? है कुछ नहीं भाई, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करो, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो भैया डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, वाई वाले वाई की तरफ, एक्स वाले एक्स की तरफ भेज दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ एक्स भेजा, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन भी थोड़ी सी इस्तेमाल हुई, ये जान के किया गया, ये सब्स्टिट्यूशन भी किया हमने थोड़ा सा, और यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन भी इस्तेमाल हुई, ठीक है भाई। इसका इंटीग्रेशन देख लो क्या आया है, यहाँ पर कितना आया है, देखना, इंटीग्रेशन वापस डालोगे तो कितना बढ़िया आंसर आया है, 1/n log एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र आया। इसका इंटीग्रेशन होता है। चलें आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए सी निकालना होता है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। आगे बार बार आएंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये सेकंड टाइप हमने उठा लेनी है। सेकंड टाइप क्या थी? देखो जी 5 तरह की होगी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, देखो ना, ये 5 तरह के आएंगे, या तो खाली एक्स मिलेगा या खाली वाई मिलेगा, एक्स और वाई दोनों मिलेंगे, ठीक है। करें आगे। अब ये सामने क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स इसके किसके बराबर है? 1 माइनस कोस 2y बाय 1 प्लस, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ क्या दिख रहा है इसमें? सिर्फ खाली क्या दिख रहा है? वाई वाई दिख रहा है, तो वाई वाले वाई की तरफ भेज दो। ये 1 प्लस कोस 2y, ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, वाई वाले वाई को भेज देने हैं। ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, वाई को मिल गया, डी वाई को, और दोनों तरफ क्या कर देनी है? वाई वाला वाई को भेज दिए, दोनों तरफ क्या कर देनी है? इंटीग्रेशन कर देनी है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको सिंपल बनाना पड़ेगा। क्या करूं? 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है? अरे याद कर लो, 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। पल्ले बांध लो, बार बार इस्तेमाल होगा। तो अभी तक तो हमने वाई वाले वाई को दिए हैं, एक्स वाले एक्स को दिए हैं, एक्स वाले के साथ बेचारे के साथ था ही नहीं कुछ। अब 1 प्लस कोस 2 वाई क्या होता है बच्चों? 2 कोस स्क्वायर वाई, और ये 2 साइन स्क्वायर वाई डी वाई इक्वस टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स, सी लगा दूँ? लगा दो जी, पहली साइड सी लगा भी दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होता है? कोट स्क्वायर वाई डी वाई इक्वस टू एक्स प्लस सी। कोट स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? कोट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर -1 करके करते हैं, है ना। कोसिकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? माइनस कोट वाई। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, ये देखो गलतियां होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई इक्वस टू एक्स प्लस सी। अब इसका सिंपल से आंसर बनता है एक्स प्लस कोट वाई प्लस वाई प्लस सी इक्वस टू 0। या तो ऐसा डाल दो, या घबराने की जरूरत नहीं, आंसर देखो मल्टीपल चॉइस में भी तो आ जाते हैं एक एक नंबर में। एक्स प्लस कोट वाई प्लस वाई इक्वस टू माइनस सी, एक्स प्लस कोट वाई प्लस वाई, माइनस नहीं चाहते तो के लगा दो, के भी तो कांस्टेंट है, वेयर ऐसे लिख दो के इक्वस टू माइनस सी, के लगा रखा हो, पहले यहाँ C1 डाल दो फिर C डाल दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लास्ट का आंसर आपका सिंपलेस्ट होना चाहिए, ये मेन बात है। तो हमारा आंसर आ गया एक्स प्लस कोट वाई प्लस वाई इक्वस टू सी, या के, जो भी कहना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करा? ये क्वेश्चन कैसा था? ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन
डी वाई बाई डी एक्स खाली वाई वाली चीज़ के बराबर होगा। अब वाई वाला इस तरह भेज देना, एक्स उधर ही बेचारे को पड़े रहने देना। यानी एक तो बात श्योर है, यहाँ पर एक्स जरूर आएगा, और जो पिछली टाइप है उसमें लेफ्ट साइड में वाई जरूर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखने की रहती हैं। तो करना क्या है, वाई वाले वाई की तरफ भेजने, एक्स वाले एक्स की तरफ भेजने, और इंटीग्रेशन करनी है। ये सिंपल सा था भैया। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगे हैं, और कोट का इंटीग्रेशन कैसे, कोट स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ, कोट का कोसिकेंट स्क्वायर -1 करके निकालना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री का। कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट वाई आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर सारे असेंबल कर लिए, ज़्यादा माइनस आ रहे थे इसलिए टेंशन, माइनस को ख़त्म करने की भी ली हमने। सिंपलेस्ट आंसर डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अगला एक और, इसका भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन उठा रहे हैं। इस बड़ी सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ट्राई कर सकते हो आप 10 सेकंड देता हूँ, देख लो एक बार। सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। टेक यू टाइम, करो। डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। क्या करोगे, क्या करोगे? सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स, कोस स्क्वायर को उधर लेके जाओ। ठीक है, कोस स्क्वायर को उधर लेके जाओ, माइनस कोस स्क्वायर हो गया। कोस स्क्वायर वाई इधर लेके, वाई वाले एक साइड करो, ये माइनस उधर ही छोड़ा है मैं, इसको मैं उधर ले गया। इसका तो याद है ना, इसका क्या मीनिंग है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू π/4, ये लास्ट में इस्तेमाल होगा। ठीक है भाई, पहले मैं इसको इधर लेके गया, फिर कोस स्क्वायर को नीचे लाया, कोस स्क्वायर का उल्टा क्या हो गया, सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई माइनस डी एक्स, और भैया हम कर रहे हैं इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन। सिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, सिकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, टेंजेंट का, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और ये सी, यानी आ गया एक्स प्लस टेंजेंट वाई इक्वल्स टू सी, बहुत आसान सा आ गया। ये कैसा सोल्यूशन निकला है, ये आया है जनरल सोल्यूशन। अपने को चाहिए पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब क्या करोगे, इसका नाम दोगे, इसका नाम दोगे, इसका नाम दोगे तो क्या आएगा, सी कहाँ से निकाल दोगे। अब रखोगे इस वैल्यू को, व्हेन x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज y इक्वल्स टू π/4। x की जगह 0 रख दो, y की जगह π/4 रख दो। x की जगह 0 रख दिया, y की जगह π/4 रख दिया। ये x की वैल्यू होती है, और ये सारी जो होती है राइट साइड में, ये y की वैल्यू होती है। टेंजेंट 45 1, c कैलकुलेट हो गया। पुट दिस वैल्यू इन, इसको वापस यहीं डाल देंगे, यहीं से निकालनी है, यहीं डालनी है। तो आंसर क्या आ गया, x प्लस टेंजेंट वाई इक्वल्स टू 1। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए बच्चों, आप लोग ना कमेंट नहीं करते, जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी उसको, है ना, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी उसको। तो बच्चों, जो भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि इसकी वीडियो बना दो सर जल्दी से, ये मेरी प्रिपेयर नहीं है, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, जितना आप डिमांड करेंगे भैया हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करो। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास सेकंड टाइप का था। अब है असली वेरिएबल सेपरेबल। तो अब यहाँ बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर पेपर्स में, डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर ई वाई। अब यहाँ पर आपको राइट साइड के अंदर एक्स और वाई दोनों मिलने हैं, दोनों के दोनों मिलने हैं। आप इनको कैसे सोल्व करोगे, आपने ट्राई करनी है एक्स वाले एक्स की तरफ प्यार से चले जाएं, वाई वाले वाई की तरफ प्यार से चले जाएं, इंटीग्रेशन करनी है और कुछ नहीं करना। एक्स वाले एक्स को देने हैं, वाई वाले वाई को देने हैं, इंटीग्रेशन करना है। लेट्स डू ट्राई।
सबसे पहले मैंने देखा यार ये तो कैसे, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है। तो ई एक्स प्लस बेसिक एक्सपोनेंट रूल्स लगा के मैंने इसको ऐसा लिख लिया, ई एक्स प्लस वाई को ई एक्स इंटू ई वाई कह सकते हैं। बेस से हमें पावर ऐड हो सकती है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हल निकला, ई वाई कॉमन आ गया, ई वाई कॉमन आ गया, ई वाई दोनों में से कॉमन आ गया, ठीक है। ई एक्स प्लस एक्स स्क्र बचा। अब वाई वाले एक तरफ भेज दो और एक्स वाले एक्स की तरफ भेज दो। ये ये खाली एक्स वाली चीज है और ये खाली वाई वाली है। ये नीचे ले आया, इसको ऊपर ले गया, डी एक्स डी वाई ऊपर रखने हैं। और क्या करनी है हमने, एक्स वाले एक्स को तरफ भेज दिए, एक्स वाले एक्स की तरफ भेज दिए और वाई वाले वाई की तरफ दे दिए। इंटीग्रेशन ले लिया। राइट साइड का इंटीग्रेशन कितना आसान है। देखो मैंने कोशिश करी है एक्स राइट साइड रखने की। ई एक्स का ई एक्स, एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन 2x, नहीं, एक्स क्यूब बाय सी लगा देते हैं। अब रह गया इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ई वाई को ई माइनस वाई बना देंगे और ई माइनस वाई का इंटीग्रेशन, ई का ई होता है, वाई का कोफिशेंट -1 है तो वो भी आ जाएगा, नीचे आना था, ये साथ ही लगा दिया। चलो नीचे लगा देते हैं। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, आगे आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसको जैसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बोला गया है वैसा मोल्ड कर दो, ई वाई मल्टीप्लाई करना है इधर कर दो, ठीक है, जैसी सिचुएशन है वैसा कर दो। तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल का प्योर क्वेश्चन है। इसमें एक्स को एक्स की तरफ लेके जाना है। पहले कुछ ऐसा बनाओ कि एक्स वाले एक्स की तरफ लेके जाए, वाई वाले वाई की तरफ लेके जाए और इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। ये हमारा बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब मैंने इसके क्वेश्चन ज़्यादा लेने हैं इसलिए इस पर ध्यान दो, ठीक है। एक्स वाले एक्स की तरफ भेजने हैं, वाई वाले वाई की तरफ भेजने हैं और इंटीग्रेशन कर देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्या एक्स वाले एक्स की तरफ ले जा सकते हैं आप, वाई वाले वाई की तरफ ले जा सकते हैं, कोशिश करनी होती है, ध्यान देना है। ये मल्टीप्लाई में लाने की कोशिश कर सकते हो क्या, पिछले क्वेश्चन में भी चीज़ें मल्टीप्लाई में आके इधर उधर होगी। अब देख सकते हो 1 माइनस एक्स, इसको मैं क्लब कर लेता हूँ और अगर मैं यहाँ से y कॉमन लूँ तो 1 माइनस एक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हो रहा है ना। y कॉमन लूँ तो 1 माइनस एक्स होता है, तो ये तो दोनों में से कॉमन आ गया, ठीक है ना। आप देख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब 1 माइनस एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ y बच गया। अब ये आसान सा हो गया, डरना नहीं है, आसान होते हैं। डी वाई की तरफ भेज दिया, ये इधर भेज दिया, ये इधर भेज देते हैं, वाई वाले वाई की तरफ, एक्स वाले एक्स की तरफ, और क्या करना है, इंटीग्रेट कर देनी है। आसान सा सवाल है। इसका इंटीग्रेशन लॉग, इसका इंटीग्रेशन 1 का एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, सी पर साइड लगा देते हैं, क्वेश्चन समाप्त। साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है। वाई वाले वाई की तरफ, ये देख के डरना नहीं है भाई, ये तो जाएंगे नहीं, एक्स वाले एक्स की तरफ वाई वाले वाई की तरफ जाएंगे नहीं। थोड़ा अपने बेसिक्स जो है उसको पकड़ के रखो। पीछे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ई एक्स प्लस वाई को हमने ई एक्स इंटू ई वाई लिखा और देखा ई वाई कॉमन आ गया, और क्या करा है, चीज़ों को समझो, ठीक है। इसमें मैंने देखा इसके फैक्टर बन सकते हैं, अगर मैं वाई यहाँ से कॉमन लूँ तो 1 माइनस एक्स प्रोड्यूस हो सकता है, तो 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, ये मल्टीप्लीकेबल हो गए, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ गए, तो एक्स वाले एक्स की तरफ भेज दिए, वाई वाले वाई की तरफ भेज दिए, इंटीग्रेशन कर दी, और क्या है ये, और क्या ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है। आगे दोनों टॉपिक अच्छे हैं भैया, होमोजेनियस और लीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, देख लीजिए। सेकेंड स्क्वायर एक्स
टेंजेंट वाई डी एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई टेंजेंट एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। मैंने सोचा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी बीच में टेस्ट ले लेते हैं। तो कुछ नहीं है भैया, बहुत आसान है। मैंने क्या करना है, ये डी वाई लेफ्ट में ही रखा मैंने, इसको इधर ले गया। मुझे पता चल गया वेरिएबल सेपरेबल का प्रॉब्लम है। एक्स में पल्ली साइड ले गया। क्या मैं एक्स वाले एक तरफ कर सकता हूँ, वाई वाले एक तरफ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, दिखाई दे रहा है। ये वाई यहीं छोड़ दिए। टेंजेंट वाई नीचे ले आया, टेंजेंट एक्स नीचे ले गया। ये इंटीग्रेशन कर दी, इसको पल्ली साइड ले गया, इसको पल्ली साइड ले गया, ठीक है। और वाई वाले एक तरफ कर लिया, एक्स वाले एक तरफ कर लिया। बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन आ गया। दोनों तरफ एक जैसा सा इंटीग्रेशन है। क्या प्यारा सा इंटीग्रेशन है। कौन सा इंटीग्रेशन है? थोड़ी देर पहले करा था, थोड़ी देर पहले करा था। अगर क्या कर देता हूं, अगर नीचे वाले फंक्शन का, मैंने आपको बार बार बोलूंगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका इंटीग्रेशन रिवाइज हो गया। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है, ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, इंटीग्रेशन नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ टेंजेंट वाई। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, या माइनस लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स। सब लॉग में आ रहे हैं। अगर सारा फंक्शन लॉग में आ रहा हो तो सी को भी लॉग में ले लो, आसान पड़ेगा। इसको भी लॉग में ले लो। अरे लॉग सी भी तो कांस्टेंट है, क्या ही दिक्कत है। अब इसको आसान और आसान आंसर लाने के लिए इंटीग्रेशन होगी भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी है, कुछ नहीं है, इसको आसान बना रहे हैं, सॉल्यूशन को आसान बना रहे हैं, और कुछ खास नहीं है। log 10 प्लस log m प्लस log n log टेंजेंट y टेंजेंट x log c हो गया। एक तरह से log कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया और आसान, टेंजेंट x टेंजेंट y इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमारा प्यारा सा जनरल सॉल्यूशन निकल गया। तो क्वेश्चन को देख के तो बिल्कुल नहीं डरना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंटीग्रेशन अच्छी है। तो कैसे करेंगे हम इसको? एक्स वाले एक्स की तरफ भेज दिए, वाई वाले वाई की तरफ भेज दिए और इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। और अगर सारा इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा है, अगर सबका इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा है तो सी को भी लॉग में ले लो। देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सारा इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा है, सबके इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा है, तो लॉग सी लेके मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है। समझ गए? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व इट। तो वैसे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अपने आप ही, बाकी चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करा मैंने, देखा यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। डी वाई यहीं छोड़ता हूँ, डी वाई के पास वाई यहीं छोड़ता हूँ, ये 1 + y इसके नीचे लाता हूँ, ये 1 + y इसके नीचे ले आया, इसको इधर ले जाएंगे, ये नीचे ले आए, dx कर दो इंटीग्रेशन, पिछले जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अपना थोड़ा देखो, आप बार बार वही चीज़ इस्तेमाल होती है। नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना, 2 यहाँ भी कर लेना, नीचे वाले का डेरिवेटिव यहाँ भी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आसान बनाया करो, स्पीड बढ़ाओ। स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए होते हैं ना बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
ठीक है, अब मैंने देखा इसका डेरिवेटिव ऊपर पैदा हो गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पैदा हो गया। अब दो इसको टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करूँ, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, काय को करूँ, दोनों तरफ दो से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख देना ना। अब यहाँ माइनस का भी झंझट है, इसका डेरिवेटिव माइनस में भी आएगा, तो एक माइनस यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो गया, ऊपर आ गया, ये आ गया। अरे पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आ गया। ठीक है, अब फिर से इसमें यहाँ क्या लेना है, लॉग सी ले लेना है। अब ये माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाद में ये मल्टीप्लाई में आ जाना है, 1 + x², सॉरी ये ऐसा हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 1 + y², 1 - x² = c। क्वेश्चन सॉल्व, और क्या ही करना है इसमें। ठीक है 1 + y²। समझे, यहाँ पर भी क्या करा हमने, y वाले y की तरफ भेजे, x वाले x की तरफ भेजे, कुछ नहीं है, कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हमने ले ली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमने उठा ली। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमने उठा ली, 1 + e2x। शुरू करें इसको सॉल्व करना। 1 + e2x dy, यहीं छोड़ देता हूं मैं, स्टार्ट कर रहा हूं इसको मैं, इसको यहीं छोड़ दिया, उसको परली साइड ले गए। ठीक है, 1 + y²। आपका जो नेगेटिव साइन है ना, परली साइड ही रहे तो बेटर रहता है, देखना बच्चों ध्यान से। -ex, इसको नीचे ले आया, ये जो है ये क्वांटिटी में dy को दे दिया, ये क्वांटिटी ex को दे दिया, y वाले y को दे दिए, x वाले x को दे दिए। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन तो सामने से पड़ा है, इसका इंटीग्रेशन तो सामने ही पड़ा है। बच्चों ध्यान दिए, मैं बीच में स्टेप बड़ी थोड़ी तेजी से कर देता हूँ, अब आराम से करिए, अब सारे स्टेप्स बनाइएगा। इसका इंटीग्रेशन और tan इनवर्स y है, यहाँ थोड़ा झोल है, e2x है, e2x को पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, -ex 1 +, इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट ex को मैं मान लेता हूँ z, या t मानो, जो भी मानना है। ex dx किसके बराबर हो गया, dz। और ये हमारा लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन तो हो ही चुका है, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लो सोल्व, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया tan इनवर्स y = ध्यान देंगे -1 प्लस, इसकी जगह बच्चों क्या रख दिया, z, तो z² हो गया। ex dx किस में चला गया, dz में। ठीक है, ये माइनस, ये माइनस है, थोड़ा और क्लियर लिख लेते हैं। तो ये भी क्या आ गया, -tan इनवर्स z आ गया। अब ये सारे tan इनवर्स में आ रहे हैं, tan इनवर्स में आ रहे हैं, तो इसको भी, c को भी tan इनवर्स में ले लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y + tan इनवर्स z = tan इनवर्स c। देख लीजिए क्या किया था, ये मैं dy इधर ही छोड़ा, इसको उधर ले गया, इसको उधर लेके गया, y वाले इस साइड ले आए, y नीचे ले आया, इसके x वाले उधर ले गया। फिर मैंने यहाँ देखा कि सब्स्टिट्यूट करूँ, ex को t पुट किया तो ex dx dt में चला जाएगा tan इनवर्स में, c को भी मैंने tan इनवर्स में ले लिया आसान करने के लिए। अब tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला भी आता है, ये हो जाएगा tan इनवर्स x + y बाय में 1 - xy। एक तरह से ये कैंसिल हो गया,
हमारे पास आ गया y प्लस जेड बाय 1 माइनस वाई जेड इक्व टू सी। अब z कौन है? z है ex। ठीक है, अब हमारा रिजल्ट क्या आ गया? y प्लस जेड बाय 1 माइनस वाई जेड इक्व टू सी। जेड की जगह कौन रख देंगे? ex 1 माइनस वाई ex इक्व टू सी। ये मेरा रिजल्ट आ गया। पर ये तो जनरल सॉल्यूशन निकला है। तो जनरल सॉल्यूशन से हम लोग जाएंगे किस तरफ? पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? इसमें क्या दे रखा था? इनिशियल वैल्यू दे रखी है व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1। अब इसमें क्या कर देंगे? इसका पहले तो नाम देंगे। व्हेन x इक्वल्स टू 0 पुट y इक्वल्स टू 1। 1 रख दो। 1 प्लस ई 0 1 माइनस 1 रख दो ई 0। तो सी कितना आ गया? तो इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी से बचना है अपने को। ये तो इनफाइनाइट आ गया। 1 माइनस 1 0 हो गया। इनफाइनाइट आ गया। इस सी को इनफाइनाइट से बचना हो तो एक काम कर सकते हो आप। सी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सी चलो आ जाता है, कोई बात नहीं। अगर सी इन्फिनिटी आ गया तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस वाई ई एक्स इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ जाएगा। अगर ये सी इन्फिनिटी आ जाता है, ये इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी आ गया, समथिंग बाय समथिंग इन्फिनिटी आ गया, तो ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस वाई ई एक्स इक्वल्स टू 0। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है, तो आप इसको टेन इनवर्स में मत कन्वर्ट करना। इसको सी रहने दो, आपको आसान पड़ेगा। देखो ये भी ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल्सो करेक्ट। मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। अगर ऐसा कोई परेशानी आ जाए तो वापिस आओ। ये आया था ना आंसर, यहाँ से इसको उठाते हैं। क्या था? टेन इनवर्स वाई, घबराने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू टेन इनवर्स सी की जगह सी रख लो, आसान पड़ेगा आपको। टेंजेंट इनवर्स वाई, जेड की जगह क्या था? ई एक्स था, सी रख लो। अब क्या है? एक्स को 0, वाई को 1 रख लो। वाई को 1 रख लो, 1 इसको भी 1, इसको 0। ये कितना आ गया? टेंजेंट इनवर्स 1 पाई बाय 4, ये भी पाई बाय 4। सी का वैल्यू आ गया पाई बाय 2। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये सॉरी यहाँ टेन इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ई एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये भी आंसर आ सकता है। अब आपको ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। देखो बच्चों, इसका भी यही मीनिंग है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें फॉर्मूला लगा लूँ, टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस ई एक्स बाय 1 माइनस वाई ई एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। टेंजेंट पाई बाय 2 इन्फिनिटी नहीं होता, सेम आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, पर उससे दो बातें सीख ली। हो सकता है आंसर आपका ये दे रखा हो सकता है आपका आंसर ये दे रखा हो मल्टीपल चॉइस में, तो आप दोनों तक पहुंच सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो सी भी इन्फिनिटी आ सकता है, ये भी हमने सीख लिया। इसमें तो करा कुछ नहीं है, कोई घबराने वाली कोई नहीं ऐसी बात नहीं है। पहले तो आप वेरिएबल सेपरेबल सीख रहे हो, एक अच्छा क्वेश्चन उठाया गया है, आपको टेन इनवर्स का इस्तेमाल करना सिखाया गया है। टेन इनवर्स ख़त्म कर सकते हो आप, ख़त्म नहीं करते तो ये आंसर आएगा, अगर ख़त्म करते हो तो ये आंसर आएगा। दोनों आंसर सेम है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ इन्फिनिटी कैसे, कई बच्चों को क्लियर नहीं होगा। इन्फिनिटी कैसे हो गया? ई द पावर 0 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये सी की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। अब सी की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिनिटी समथिंग बाय समथिंग इन्फिनिटी हो तो डिनोमिनेटर 0 होता है, यानी ये 0, ये इसका
सॉल्यूशन निकला कौन सा, ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन निकल गया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सी, या ये निकल गया ये वाला, ये वाला, या ये सॉल्यूशन है या ये सॉल्यूशन है, दोनों एक ही बात है। क्लियर? बढ़े आगे। अच्छा सवाल था, मज़ेदार था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल हो चुकी है क्वेश्चंस में, पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी सी इस्तेमाल हुई है, बाय पार्ट्स इस्तेमाल हुई है। सोच के देखो, स्टैंडर्ड इंटीग्रल भी अभी तक कोई वैसे क्वेश्चन आया नहीं। एडजस्टमेंट भी करी हमने, कभी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यार। बेसिक इसका जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। तो आगे क्या है, नेक्स्ट जो टाइप है, टाइप नंबर 4, क्या होगा। अब आपको ना, आपको डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ लीनियर होगा, एक्स और वाई लीनियर फॉर्म में होंगे। ठीक है, कैसे होएगा, इस क्वेश्चन को मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ना एक बार सीबीएसई में आ रखा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। देखिए 3 मार्क्स के आने के चांसेस हैं, 3 नंबर का आने के चांसेस हैं। अब एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो रहे, अब क्या करूँ, तो मैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। कुछ नहीं करना, एक्स प्लस 2y-3 को टी पुट कर दिया, एक्स प्लस 2y-3 को टी पुट कर दिया। अब इस यहाँ पर थोड़ा ध्यान से टी पुट करना है। वैसे इस चैप्टर में ज़्यादातर बच्चों को वी पुट कराया जाता है, वी करना वी कर लो। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन 3 का 0, वी का डी वी बाई डी एक्स। आप इस कंसेप्ट को रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कह सकते हो। मेरी बात को ध्यान से सुना करो। आगे मैं आगे आगे इसको वेरिएबल सेपरेबल बोलना शुरू कर दूंगा। इस मेथड का मतलब है, साधारण भाषा में बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मतलब एक्स वाले एक्स को दो, वाई वाले वाई को दो, इंटीग्रेशन कर दो। अब इसमें एक्स वाले एक्स को नहीं जा रहे, वाई वाले वाई को जाएंगे नहीं, प्यार से नहीं जाएंगे। पर ये लीनियर देख ली मैंने, लीनियर है, ये लीनियर है, तो लीनियर में मैंने इसको क्या पुट कर दिया, इसको वी पुट कर दिया। चले करें, इसको वी पुट कर दिया, सिंपल सा वी पुट कर दिया इस सारे को वी पुट कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स भी वी की फॉर्म में जाएगा। देखिए कैसे होया, ये वी पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालना, ये कहाँ जाएगा, यहां से कैलकुलेट करते हैं, 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स -1। ठीक है, 2 डी वाई बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स -1 हो गया। ठीक है, तो आप या तो एक काम करो, चलो यहां से डी वाई बाई डी एक्स से निकाल लो, आसान है, ये 2 नीचे आ जाएगा, कितना आ गया, इसकी जगह क्या आ गया 1/2, इसकी जगह क्या आ गया डी वी बाई डी एक्स -1। पहुंचते पहुंचते हम यहां तक पहुंच गए। ठीक है, मेरे पास आगे स्पेस नहीं है, मैं इसको यहीं करूंगा। अब क्या करना है, इसको टी पुट कर लिया या वी पुट कर लिया, जो भी पुट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, 1 + 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, 1 उधर भेजा मैंने। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर दिया। अब यहां से इसको और सिंपल करता हूं, ये 2 इधर भेज दिया, 2 दूनी 4 आ गया, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 4/v + 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 4 + v/v, एलसीएम ले लिया। अब v वाले एक तरफ कर दिए
और x वाले एक तरफ कर दिए और इंटीग्रेशन कर दी। यानी ये घूम फिर के, यानी ये सवाल घूम फिर के वेरिएबल सेपरेबल की तरफ ही बढ़ता है। इसमें v वाले एक साइड हो जाएंगे और x वाला एक साइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एडजस्टमेंट कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, 4 माइनस कर देंगे। ये देखिए ना, अगर आप इसमें इसको v+4 पढ़ लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x हो ही गया। इसमें 4 जोड़ दिया, 4 माइनस कर दिया, इसके नीचे अलग करेंगे, कट के 1 आ जाएगा, इसके नीचे अलग कर दिया और 4/v+4 आ गया। वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v हो गया और इसका इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट है बाहर, 1/लीनियर है तो log आ जाएगा, x+c। v की जगह क्या रख देंगे, v की जगह क्या रख देंगे, x+2y। आसान से आंसर निकालो, x+2y -3 -4 log y। v की जगह x+2y -3, तो x+2y -3 + 4 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू x+c हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 को c में घुसेड़ देना, c+3 भी एक कांस्टेंट है, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आएगा इसका रिजल्ट आएगा, इसका एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, ध्यान से, ये 3 को भी मैंने c में घुसेड़ दिया, 2y इक्वल्स टू 2y -4 log x+2y + 1 इक्वल्स टू k लगा देते हैं, 3 इसमें ऐड कर दिया। अब k कितना है, c+3, ये लिख दो, बस मेंशन कर दो। तो ये हमारी चौथी टाइप थी, यानी फंक्शन लीनियर होगा। आपका ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल था। फंक्शन ax + by + c टाइप का होगा, यानी x वाले यहाँ लीनियर मिलेगी, इसको आपको टी पुट करना पड़ेगा। ये टी पुट कर लिया मैंने, वी पुट कर लिया, इसको पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसको सब्स्टिट्यूट करके आपको dy/dx भी निकालना पड़ेगा। बाद में फिर घूम फिर के क्या बन जाएगी, ये वेरिएबल सेपरेबल ही बन जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? देख लीजिए क्वेश्चन कैसे किया है। यहाँ v पुट किया, dy/dx कैलकुलेट किया, ये v और x में आ गया क्वेश्चन, v और x में आ गया, v वाला एक तरफ करे, x वाला एक तरफ करे, इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ये भी इस जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया तो बच्चे गलतियां बहुत करेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, dy/dx sin x + y + cos x + y, sin x + y + cos x + y। अब यहाँ पर भी लीनियर मिल रही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर पुट करना है हमने x + y = v ही लगा लेते हैं, x + y को v पुट कर लिया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1, y का dy/dx, क्योंकि dy/dx भी तो खत्म करना है ना, v का dv/dx, तो dy/dx आ गया dv/dx -1। ठीक है, तो ये आ गया भैया dv/dx -1 = sin v + cos v। ये हो गया sin v + cos v। अब dv/dx आ गया, 1 को इधर लेके 1 + sin v + cos v। ठीक है, तो dv के नीचे आ गया 1 + sin v + cos v, और ये dx। अब यहां पर हमने इसका कर दिया इंटीग्रेशन। अब हमारा बच्चा, कौन सा बच्चा बताएगा कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। अब sin
टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan θ/1 + tan² और cos 2 थीटा का भी एक टेंजेंट वाला फॉर्मूला होता है, सॉरी 1 - tan²θ/1 + tan²θ। ठीक है, नींद बहुत आती होगी ना, सर्दियां चल रही हैं। इसके सेमी एंगल फॉर्मूले लगेंगे इसमें। देखिए मैं यहाँ पढ़ाता हूँ अगले। ये आ गया, हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, इसको कैसे करें। साइन v प्लस कोस v, पल्ली साइड तो बहुत आसान है हमारी, dx है खाली, है ना। ये इसको रीराइट किया। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए जब साइन और कोस की लीनियर फॉर्म होती है तो आपको टेंजेंट वाले फॉर्मूले लगाने हैं। इसको बेटा लिखा है 2 tan v/2/1 + tan² v/2 प्लस cos v 1 - tan² v/2/1 + tan² v/2, और इसका इंटीग्रेशन तो हो ही लिया। अब इसका लेंगे एलसीएम, ऊपर चला जाएगा 1 + tan² v/2, ये एलसीएम लिया। अब इसको मिल के जाएगा, 1 को भी मिलेगा, ये 1 + tan² v/2 ऐसे मिलेगा ना, प्लस 2 tan v/2 + 1 - tan v/2 dv = x + c। ठीक है, अब मैंने देखा ये टेंजेंट v से टेंजेंट² v से, यहाँ टेंजेंट² v है, ये कैंसिल हो गया। अब देखा 1 + tan² θ कितना होता है, sec² θ, 1 और 1 2 प्लस 2 tan v/2। अब आप देख सकते हो, इसको कॉमन ले सकते हो, 1/2 sec² v/2 हो गया, ये 2 कॉमन ले लिया, 1 + tan v/2। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 + tan v/2 का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना है, 1 का 0, टेंजेंट का sec², फिर अंदर वाले का v/2 का विद रिस्पेक्ट टू v 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 sec² v/2। इसका डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो log लग जाता है, log 1 + tan v/2 x + c आ गया। भैया v कौन था v, x + y, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, टेंजेंट x + y/2 = x + c। चाहो तो इसके बाद इसको ऐसे कर सकते हो, 1 + टेंजेंट log इधर जाके हो जाएगा e बन जाएगा, फिर ex × EC को k लिख सकते हो। ठीक है, जहां तक ले जाना चाहो ले जा सकते हो, एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, वैसे बुक्स में शायद यहीं तक छोड़ा हुआ है। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर भी बेटे x + y x और y अलग अलग नहीं हो सकते, ये पेपर में एक बार आया तो काफी साल पहले था, पर जब आया था तो बच्चे गलतियां कर गए थे। तो इससे हमने इंटीग्रेशन की कौन सी चीज सीखी, इंटीग्रेशन की भी रिवीजन होगी, कौन सी वाली, अगर साइन और कोस लीनियर फॉर्म में होते हैं, साइन कोस होते हैं, नीचे साइन हो, खाली कोस हो, साइन कोस के साथ प्लस में कांस्टेंट हो या माइनस में कांस्टेंट हो, तो उसके टेंजेंट के सेमी एंगल फॉर्मूले लगते हैं। हालांकि मैंने बताया नहीं यहाँ पे साइन 2 थीटा बोल के, अब यहाँ साइन 2 थीटा थोड़ी था, θ/2 करना पड़ा ना, साइन कोस के टेंजेंट वाले सेमी एंगल फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, वो भी हमारी प्रैक्टिस होगी। इस क्वेश्चन से लगे यार 2 काम किए हमने। देखो, एक तो ये वेरिएबल प्यार से सेपरेट नहीं हो रहे थे, प्यार से सेपरेट हो गए। ठीक है, प्यार से सेपरेट हो गए। फिर वो वेरिएबल प्यार से सेपरेट कैसे हो गए, जब इसको v
पुट किया, तो इसीलिए इसको रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म बोल सकते हैं। कुछ पहले पुट करना पड़ेगा, फिर ये सेपरेट होंगे वेरिएबल्स। ठीक है जी, यहां पर मैंने x प्लस वाई जो दोनों में था उसको टी पुट कर लिया। तो उसके बाद यहां सेमी एंगल फॉर्मूले लगा के इंटीग्रेशन सॉल्व करिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब वेरिएबल सेपरेबल की लास्ट टाइप है, इसका क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, ये कभी कभार ऐसी भी चीज पूछी जा सकती है। आपको डी वाई बाई डी एक्स ऊपर लीनियर नीचे लीनियर देगा, पर ये लीनियर में खास बात है, a1 का उतना ही a2 मल्टीपल होगा जितना b1 का b2 होगा, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर देगा। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो x को कोफिशिएंट 1/2 हो गया, नीचे इसका भी 1/2 हो गया। आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये 2, इसको बेटे x प्लस वाई, इसको छोड़ो साइड करो, या दोनों तरफ देखो, देखो दोनों में सेम बनेगा, यहां पर दोनों में से एक चीज कॉमन आके सेम बन जाएगी, उसको टी पुट कर लेना या वी पुट कर लेना, जैसी आपकी इच्छा। चलो मैं टी पुट कर लेता हूँ, एक्स प्लस वाई टी पुट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टी प्लस 1/2t+3। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स चेंज करना है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स किस में चेंज हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स -1। अब 1 इधर जोड़ देना, टी में आ जाएगा, टी वाले एक साइड एक्स वाले एक साइड, इंटीग्रेशन कर लेना, ये आपको करना है। ठीक है, दिस इज फॉर योर सेल्फ, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, तो आज मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ाने की कोशिश करी है, अच्छे अच्छे सवाल उठाए। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसको प्रैक्टिस करवाया मैंने। ठीक है, इसकी पांच चीजें मैंने आपको बताई, मेनली आपके पहले 3 ही आएंगी। ठीक है, बाकी दोनों आने के चांस कम है, पर फिर भी हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस करा दी। लास्ट की दोनों टाइप्स जो हैं वो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल बोली जाती है। तो आज के लिए इतना ही है, प्रैक्टिस करते रहिए, करना तो आप ही को प्रैक्टिस है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हो जाएगी, इंटीग्रेशन भी रिवाइज हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंच सके, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। पेपर्स के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, गुड डे।